बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन इस्लाम, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की क्लास में बच्चों हम 10th क्लास मैथमेटिक्स बाय पेक्टा चैप्टर नंबर 8 कार्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कोई बच्चों सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई सर्कल है तो इसके किसी पॉइंट का उसके सेंटर तक का जो फासला होता है, ये वाला फासला, ये बताना बच्चों ये किसके इक्वल होता है। ये होता है बच्चों रेडियस के इक्वल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस से सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं रेडियस। तो ये हमारा ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर ऑल इक्वल। एक जो सर्कल के बच्चों जितने भी रेडियस ले ले, ये वाला रेडियस ले ले, ये रेडियस ले ले, ये रेडियस ले ले, कोई भी रेडियस, इसके तमाम जो रेडियस हैं वो इक्वल होंगे। उसके बाद ये द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। ये सर्कल की जो बच्चों बाउंड्री होती है ना, ये वाली, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस और इसका फार्मूला होता है C = 2 पाई r। तो ये इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड। भाई सर्कमफ्रेंस का, ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका कोई भी हम हिस्सा उठा लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा जो इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट जो है उसको आर्क बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 5 में है, अ कार्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों ये कार्ड कोई ऐसी लाइन होती है जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। ये लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। अगर हमारा जो है कार्ड वो सेंटर से गुजर जाए तो ये बन जाता है बच्चों डायामीटर। तो यहाँ पर है अ कार्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। तो ये बच्चों सर्कल का डायामीटर बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास इन द फिगर व्हाट इज ए बी। हमने बताना बच्चों ये ए बी क्या है। ये वाली ये फिगर आपको गिवन है MCQs के लिए। ये ए बी बच्चों एक आर्क है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है बच्चों। आगे जी इन फिगर मेजर आर्क इज। इसी फिगर में हमने बच्चों बताना मेजर आर्क कौन कौन सी है। ए बी, ये ए से बी आर्क है, बी से सी आर्क ये है, और बी डी सी ये सारी आर्क जो है ये बी डी सी है, ये वाली सारी आर्क। और ए डी आर्क जो है ये छोटी, मतलब सबसे बड़ी आर्क जो है बच्चों वो क्या है, बी डी सी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर्क बी डी सी ये सबसे बड़ी आर्क है। हमने बड़ी आर्क बतानी थी। पार्ट नंबर 8 में डैश सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों ये वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कार्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कार्ड का, जब सर्कल का बच्चों कोई भी कार्ड ले ले, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना तो वो मस्ट इसके सेंटर में से गुजरेगा। तो पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट लास्ट मेरे पास MCQs है। MCQs नंबर 10, द सम ऑफ मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। ये बच्चों सर्कल है, इसका ये जो सेंट्रल एंगल की मैयर है ये बच्चों ऑलवेज 360 डिग्री होगा। एक सर्कल का जो है वो सेंट्रल मैयर 360 डिग्री होगी, ठीक है बच्चों। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ऑन अ सर्कुलर क्लॉक विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर क्लॉक है बच्चों, उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। द पॉइंट्स फ्राम 2 to 10, पॉइंट्स जो है बच्चों 2 से 10 जो पॉइंट है वो क्या करते हैं जी, ये बनाते हैं टू फॉर्म अ कार्ड। ये बच्चों फ़र्ज़ करे क्लॉक है, ये इसमें 12 है, ये इसमें 6 है, ये बच्चों 3 है, और ये है 9। यहाँ पर आगे बच्चों ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद बच्चों 10, 11। हमें बच्चों ये दिया गया है द पॉइंट्स फ्राम 2 to 10। अगर हम 2 और 10 को मिलाएं तो हमें मिलेगा बच्चों एक कार्ड। 2 और 10 को मिला दें तो हमें जो कार्ड मिलेगा, ये जी 2 और 10 को मिला दिया, ये हमें कार्ड मिला बच्चों। ये सर्कल का जो है सेंटर है। अच्छा, हमें ये कहा गया है कि फॉर्म अ कार्ड डैट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर फर्ज करें इसको नाम दे लेते हैं जी A
बी का, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में आएगा गिवन मेजरमेंट ए बी डेट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास स्टेटमेंट ये फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लॉक टू कार्ड। ये जी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। डायग्राम आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दी है। अब करते हैं जी इसको सॉल्व। क्लॉक का जो डिजिट है 2 और 10 उसको मिला दे, इसको मिलाने से एक कार्ड मिला और उस कार्ड का जो है हमने सेंटर से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बच्चों हमारा पॉइंट हो गया एम, और यहाँ से बच्चों ये जो पॉइंट है ना ये हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, ये सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लें मेजरमेंट ओ बी डेट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी हमें बच्चों गिवन है। अब क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पर जी लगाना है इस पर वो प्रॉपर्टी लगानी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम जो है वो ए बी पर बच्चों परपेंडिकुलर है, तो ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में कर देगा। 10 सेंटीमीटर था तो ये बच्चों ये भी 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। कैसे आ गया देखिएगा, यहाँ से हमारे पास एम बी इक्वल्स टू पूरे कार्ड को बच्चों डिवाइड कर दे 2 से, तो आ गया 1/2 इंटू 10, कटिंग होकर बच्चों आ गया 5। तो दोनों साइड पर बच्चों ये 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि ओ एम जो है हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो बच्चों ये एंगल दोनों 90 डिग्री के दोनों साइड पर है। हमारे पास आगे ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ओ एम बी इन राइट ट्राइंगल ओ एम बी बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे बच्चों। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस में बच्चों हमारे पास वैल्यू है, इंक्लाइन जो लाइन है वो है 6 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इसका बच्चों हमारा ओ एम है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और बेस हमारी बच्चों इसकी है 5। ये वाली ट्राइंगल जो मैं आपको यहाँ पर बच्चों शेड करके दिखा रहा हूँ, ये राइट ट्राइंगल मैंने इस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो ये जी हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते तो हमारे पास जो है हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिएगा जी 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, डेट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 25। ये 25 बच्चों लेफ्ट साइड पर जाकर हो गया माइनस, डेट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो ये बच्चों माइनस कर 36 में से 25 माइनस कर दे तो हमारे पास आ गया 11, डेट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। दोनों साइड पर बच्चों स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 11 डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ एम स्क्वायर। यहाँ से बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 11 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.32 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आ गई है जी ओ एम की। यही हमें फाइंड आउट करनी थी बच्चों। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर एक इसके नीचे लिख दीजिएगा। मेरे पास नीचे ही जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। इसमें बच्चों लिख दीजिएगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लॉक टू कार्ड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of clock from the center to card is 3.32 सेंटीमीटर। ये बच्चों आप ऐसे भी लिख दें, यहाँ तक छोड़ दें, आपकी अपनी चॉइस है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों मेरे पास है, अ कार्ड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो बच्चे इस सर्कल का सेंटर ये जिसका सेंटर है ओ। अच्छा बच्चों एक कार्ड है जिसकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
ये बच्चों कार्ड ड्रा कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारा जी कार्ड। फर्ज करिए कार्ड हमारे पास है ए और बी, ए बी कार्ड है। तो ये परपेंडिकुलर से बच्चों है, सॉरी सेंटर से ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये बच्चों है 4 सेंटीमीटर। कार्ड जो है हमारे पास गिवन में है, गिवन मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चे इस पॉइंट का मिड पॉइंट का नाम दे लें। इधर भी एंगल 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है मिड पॉइंट से गुजरता है और एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो है डेफिनेशन में आता है कि ये जो है लाइन सेगमेंट के मिडल से गुजरता है और उसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिंस वही बात बच्चों जो यहाँ पर लिखी है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो ओ एम बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट का मतलब है, बाई का मतलब बच्चों दो और सेक्ट का मतलब है उसके हिस्से बना देने कि उसे दो हिस्सों में तकसीम कर देना। तो यहाँ से हमारे पास एक हिस्से की वैल्यू आएगी मेजरमेंट ए एम। अगर ए एम की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों से पूरे कार्ड को 1/2 से डिवाइड कर दे, 1/2 ए बी। तो ये आ गया जी 1/2 ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। कटिंग कर दे 2, 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो ये आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास दोनों तरफ आ गया 3 और 3। तो हमें फाइंड करना बच्चों, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये बच्चों ये रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये आर रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम या ओ एम ए, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चाहें तो डायरेक्ट लगा दे, चाहें तो इस तरह जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऐसे लिख लें। हाइपोटेन्यूस इसका बच्चों है आर, रेडियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका है 4 और बेस है बच्चों इसकी 3। तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 3 का स्क्वायर आ गया 9 और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ गया 25। अब क्या करें बच्चों, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ से बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें सर्कल का जो है रेडियस फाइंड करना था, तो वो निकल आया जी 5 सेंटीमीटर। अगर चाहें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट में भी आंसर लिख दें। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन अ सर्कुलर पार्क 2 बेंचेस आर प्लेस्ड so that the cards formed by their position are both 10 मीटर लॉन्ग। एक बेंच में एक जो बच्चों सर्कुलर पार्क में है, 2 बेंचेस को प्लेस किया गया इस तरह से कि सो डैट द कार्ड फाउंड बाय देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन से जो कार्ड बनते हैं वो बच्चों 10 सेंटीमीटर के बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चों मैं कार्ड 2 ड्रा कर लेता हूँ। ये कार्ड आ गया हमारे पास ये, और दूसरा कार्ड आ गया मेरे पास बच्चों ये जी। 2 बेंच प्लेस किए हमने, ठीक है। तो उनको प्लेस करने से ये जी हमें 2 कार्ड मिले हैं, ए बी सी और डी। ये बच्चों 2 कार्ड हमें मिले हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों की लेंथ कितनी है? 10 और 10 मीटर, ठीक है। दोनों की लेंथ 10 मीटर है। ये सर्कल का सेंटर ओ है। अच्छा जी, यहाँ से हमें क्या करना है जी, आगे हमारी स्टेटमेंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच बेंच। हर बेंच जो है सर्कल के जो है सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसके बारे में हम क्या कहेंगे जी, ये हमसे पूछा गया। तो पहले तो इसको ये ज्वाइन कर लेना, एंगल बना लें जी। इसको भी ज्वाइन कर दें जी। ये बच्चों एंगल बन गए हैं, ठीक है। ये एंगल बना रहा है जी ये बेंच ए बी, और ये एंगल बना रहा है बेंच सी और डी। तो हमें इस एंगल के बारे में बताना है कि जो सर्कल पर एंगल बन रहे हैं कि इसके बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम जो है थ्योरम यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन बाय थ्योरम। थ्योरम हमें क्या कहता है? थ्योरम हमें कहता है कि इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल
chords of a circle subtend equal angle on the center of circle। तो ये बच्चों सिंस मेजरमेंट ए बी कार्ड और सी डी कार्ड दोनों की लेंथ बच्चों 10 मीटर है, दोनों कार्ड जो इक्वल है, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए ओ बी डेट इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी ओ डी। तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, क्योंकि कार्ड इक्वल है तो वो कार्ड जो दोनों कार्ड जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल कार्ड आर इक्वल। ये जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों मेरे पास है, जन्नत इज डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर गार्डन विद कॉर्नर एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। कैन शी इंस्टॉल अ सर्कुलर फाउंटेन दैट टचेज ऑल 3 कॉर्नर्स। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं बच्चों। गिवन कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ए इंटू 2/1, बी इंटू 4/4 एंड सी इंटू 1/5। ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों पहले निकालेंगे स्लोप क्यों निकालनी है वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप निकालते हैं बच्चों। ए बी की स्लोप के लिए मेरे पास जो पॉइंट्स गिवन है, ए इंटू 2/1, बी इंटू 4/4। इसमें बच्चों ये वाली वैल्यू x1, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। स्लोप का फार्मूला है बच्चों मेरे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट करें बच्चों, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो माइनस करने से बच्चों आंसर आया 3/2। अब हम बच्चों स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप निकालेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर बच्चों मेरे पास जो है वो पॉइंट बी और सी की स्लोप निकालनी है, तो देखिएगा ज़रा, ये इधर बी पॉइंट है, बी पॉइंट मेरे पास है बच्चों 4/4 और सी पॉइंट है 1/5। ये वैल्यू x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4 ओवर x2 माइनस x1 1 माइनस 4। y और 4 को माइनस करें बच्चों आ गया 1 और 1 माइनस 4 करें तो आ गया -3। तो ये बच्चों दोनों स्लोप्स के आंसर निकाल लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि बच्चों पॉइंट्स के जो है जो हमने दो स्लोप्स निकाली हैं, स्लोप्स इक्वल नहीं है। सो बाय मीन्स ऑफ हम स्लोप हम कहेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अब बच्चों थ्योरम हमारे पास है बाय थ्योरम। नाउ बाय थ्योरम में ये हमें ये कहता है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा बच्चों हमने जो है स्लोप निकाली। बाय मीन्स ऑफ स्लोप हमने ये बात साबित की है कि पॉइंट्स जो है वो नॉन कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बच्चों स्लोप जो है
ए बी की स्लोप, बी सी की स्लोप और ए सी की स्लोप, तीनों स्लोप्स अगर इक्वल आए तब जो है पॉइंट्स जो है कोलिनियर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले दो स्लोप्स निकाली तो दोनों के आंसर जो है डिफरेंट आए हैं, तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि जो है ये गिवन पॉइंट्स जो हैं ये नॉन कोलिनियर है। अब हमने थ्योरम अप्लाई किया, थ्योरम में ये कहते हैं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो भाई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से जो है एक सर्कल गुजर सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे hence she can install a circular fountain, hence she can install a circular fountain that touches all three corners, that touches all three कार्नर्स। तो ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हैंस के साथ स्टेटमेंट लिख दो, जो क्वेश्चन में गिवन है जी वो लिख दें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों मुझे जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो डाटा मुझे गिवन है वो ये है कि टू कार्ड्स पी क्यू एंड आर एस ईच मेजर 18 सेंटीमीटर इन लेंथ। दो कार्ड्स हैं बच्चों सर्कल के और दोनों की जो मेजरमेंट है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक पहले स्टेटमेंट जो मैंने भी आपको बताई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जो है ये दो कार्ड ड्रा कर लेता हूँ जी मैं। एक फर्स्ट कार्ड हमारा ये आ गया और सेकंड कार्ड हमारा आ गया जी ये, दो कार्ड आ गए। ठीक है बच्चों, अच्छा इन दो कार्ड में अब क्या करें, इनको नाम दे लें जी। इसको नाम दे लें ए बी का, इसको नाम दे लें सी और डी का। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज में किया हुआ भी है। तो सेंटर से इसका बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये पॉइंट एन आ गया और ये पॉइंट आ गया एम। ठीक है, ये कार्ड बच्चों कितने इसकी लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर की भी, दोनों की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। अच्छा अभी करें फाइंड दी। अच्छा उसमें ये कहा गया कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7, डिस्टेंस ऑफ सॉरी कार्ड का नाम दे पी क्यू, कार्ड है पी क्यू और वो मैंने ज़रा ए बी सी डी लिख दिया, पी क्यू और आर एस नाम दे ले, पी क्यू आर एस। हमें ये बताया गया कि पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है बच्चों ये डिस्टेंस ओ एम। आर एस कार्ड का जो है वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है सेंटर से। यहाँ पे बच्चों हमें जो है ओ एन डिस्टेंस जो बच्चों गिवन है वो है मेरे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस गिवन है। दूसरी बात जो हमें गिवन है पी क्यू, मेजरमेंट पी क्यू दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट आर एस, ये बच्चों गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ जो है हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि क्या ये आर एस जो है कार्ड इसी ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना, ये हमें बताना है। अच्छा जी बच्चों ये हो गया। अब जी हम यहाँ पर लिखेंगे एक थ्योरम, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय थ्योरम। ये प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसमें क्या है जी, ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ़ टू कार्ड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, हमने पहले यूज़ भी की है। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर भाई सर्कल के दो कार्ड जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन दे will be equidistant from center। अगर भाई वो कॉन्ग्रेंट हैं तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होंगे। एज मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट आर एस, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल हैं। थ्योरम हमें कहता है कि कार्ड अगर जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस होंगे। सो मेजरमेंट ओ एन इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एन, तो भाई ये सेंटर से दोनों इक्विडिस्टेंस होंगे। ओ एन की वैल्यू बच्चे हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, वो पुट कर दें यहाँ पर। तो ये बच्चे मेरे पास आ गया मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लिख दीजिए द डिस्टेंस ऑफ, अगर आप लिखना चाहें द डिस्टेंस ऑफ कार्ड आर एस फ्रॉम सेंटर इज 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है अ ट्री ब्रांच लाइज अक्रॉस अ सर्कुलर पॉन्ड। एक बच्चों किसी दरख्त की जो है वो कोई ब्रांच है वो एक पॉन्ड तालाब के ऊपर जो पड़ी है, फार्मिंग अ 20 मीटर कार्ड। तो इससे ये क्या बनाती है, 20 मीटर का कार्ड बनाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो ये बच्चों मेरे पास जो है वो पड़ी है जी किसी ट्री की ब्रांच, और ये 20 मीटर का जो है ये बना रही है बच्चों। से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, कार्ड का नाम दे ले ए बी। तो इसकी बच्चों जो लेंथ है ना, मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू 20 मीटर। तो ये बच्चों 20 मीटर का जो है वो कार्ड बना रही है। तो ये बच्चों जो लेंथ है कार्ड की, ये 20 मीटर गिवन है। अच्छा ये नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अ मेजरिंग रॉड हैविंग लेंथ 10 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड फ्रॉम द सेंटर। ये भी सेंटर इसका ओ है और इसका मेजरिंग रॉड है जो कि जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ये सेंटर से ए बी कार्ड पर परपेंडिकुलर है। ये भाई इसकी 10 मीटर जो है इसकी लेंथ है और ये परपेंडिकुलर है जी ए बी पर। तो यहाँ से बच्चों ज़रा देखिएगा कि सिंस ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। सो ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब है अगर हमें ए से एम डिस्टेंस निकालना है तो ये निकलेगा हमारे पास ए एम इज़ इक्वल टू 1/2। फुल रिकॉर्ड को बच्चों 2 से डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो है डिस्टेंस निकल आएगा ए से एम तक। तो ये बच्चों कटिंग होकर आ गया 10, तो अगर ये 10 मीटर, तो दोनों साइड पर बच्चों निकल आ गया 10। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि टोटल लेंथ इसकी 20 थी तो 2 इक्वल हाफ्स इसके आगे 10 और 10। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। ये पॉन्ड का रेडियस है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। से दिस इज़ आर, ठीक है। तो आर हमारा जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे जी पाइथागोरस थ्योरम इन राइट आर टी बच्चों, राइट के एब्रीविएशन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बच्चों हमारा है आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चों 10 स्क्वायर और बेस की वैल्यू भी है बच्चों 10। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और इस 10 का स्क्वायर भी 100, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आ गया 200। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लें जी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 200, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। आर इक्वल्स टू, जब आप कैलकुलेटर से 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा बच्चों 14.14 और यूनिट मीटर है तो मीटर आ गया जी। ये जी रेडियस हमारा निकल आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ पॉन्ड इज, द रेडियस ऑफ पॉन्ड, वो जो तालाब है उसका बच्चों जो रेडियस है वो कितना है, पॉन्ड इज 14.14 मीटर। ये था जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ स्टील बार 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइज इनसाइड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो बच्चों मैंने सर्कल पहले से ड्रा किया हुआ। सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है उस पर एक स्टील बार है जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और विद एंड्स ऑन सर्कल, और उसकी इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर है कि उसके एंड्स जो है ना वो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चे इधर ड्रा करते हैं, ये जी है स्टील बार, ठीक है। इसकी लेंथ है बच्चों 6 मीटर। इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं ए बी से। तो मेजरमेंट ए बी ये बच्चों कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चले, इट इज़ बाइसेक्टेड बाय अ परपेंडिकुलर रॉड। इसे भी एक परपेंडिकुलर रॉड जो बाइसेक्ट करता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर रॉड बाइसेक्ट करता है इसको। तो बाइसेक्ट करता है दोनों साइड पर 90 डिग्री का एंगल, जिस तरह यहाँ पर था राइट ट्राइंगल बनी थी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर। रेडियस ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है आर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 4 मीटर। 4 मीटर बच्चों ये परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ओ एम
इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बिल्कुल सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम, सारे स्टेप सेम है। तो यहाँ से हमारे पास जो ए एम की वैल्यू आएगी, ए एम इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी। तो हम पूरे कार्ड को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो इसकी 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड हाफ तो वैसे ही सेम होता है। तो ये है बच्चों 6 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 3 मीटर। तो ये हमारे पास जो है कार्ड दोनों साइड पे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया 3 3। अब हम लिखेंगे जी इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। हाइपोटेनियस बच्चों हमारा आर स्क्वायर और परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा ओ एम है जो कि 4 है, और बेस हमारी है बच्चों 3 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को ऐड करने से बच्चों 25। अब क्या करेंगे जी, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यहाँ से बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और 25 का स्क्वायर रूट आ गया है 5, और यूनिट हमारा जो है मीटर है, तो मीटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, एंड में ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए रेडियस ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर, द रेडियस ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर इज 5 यहाँ से ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर इज 5 मीटर। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। तो इस आज की क्लास से रिलेटेड बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, इससे बच्चों हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये सारा कुछ, जो सारी अरेंजमेंट है, ये सब बच्चों आपको फैसिलिटेट करने के लिए है। तो चैनल पर बच्चों कमेंट भी करें, और ये लिंक को बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर भी करें। तो ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। तो इंशाल्लाह हम इस चैनल को जो है टॉप पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है 9th क्लास की, 10th क्लास की सारी मैथमेटिक्स जो है वो मिलेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी मिलेगी। तो बच्चों दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।